नमस्कार मित्रों, मैं सोनू शर्मा हैंड ऑन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, कथन और निष्कर्ष। चलिए मित्रों, इसके बारे में भी अपन आज विस्तार से देखते हैं। देखिए मित्रों, कथन, एक वक्ता हमसे कोई बात कहता है, वक्ता ने हमसे बोल दिया कि ये काम ऐसा होना चाहिए, तो सुनिए, निष्कर्ष निकालने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान देना है। निष्कर्ष निकालने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान देना है। देखो मित्रों, यदि आपको कहीं पे कोई सकारात्मक कथन दे रखा हो, कैसा कथन दे रखा हो मित्रों? सकारात्मक, पॉजिटिव वाक्य आपको दे रखा है, तो उसका निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव आपको बताना है। उसका निष्कर्ष भी आपको सकारात्मक ही बताना है मित्रों। और यदि कोई कथन है वो नकारात्मक से स्टार्ट हो रहा है, नहीं से, तो उसका निष्कर्ष भी हमेशा आपको नकारात्मक ही बताना है, नेगेटिव ही बताना है मित्रों। ध्यान रख लेना मित्रों, सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक के हमेशा कैसे होते हैं? नकारात्मक होते हैं। देखो मित्रों, यदि आपको किसी बात का ऐसा पता लग रहा है कि ये 100% बात सही नहीं है, कहने का मतलब जैसे आपकी कोई बात 90% सही है साहब, तो उस बात को हमेशा गलत माना जाता है, उस निष्कर्ष को हमेशा गलत माना जाता है। यदि कोई निष्कर्ष हमेशा 100% पूर्ण है, 100% सत्य है, यदि कथन में उसके बारे में 100% बात कही गई है, तो उस निष्कर्ष को सही माना जाता है। और यदि आपको 100% बात का सही पता नहीं है, तो उस निष्कर्ष को कैसा माना जाता है मित्रों? गलत माना जाता है। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं कि मुंबई और जाफरा के बीच की दूरी, मुंबई और जाफरा के बीच की दूरी सड़क द्वारा 900 किलोमीटर है, जो समुद्र द्वारा 280 किलोमीटर घट जाएगी। यह साल में 7.92 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत करने का मार्गदर्शन करेगा। अब आप इसके निष्कर्षों को देखोगे कि सड़क की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता है। कहीं पे आप ये मेरे को बताओ मित्रों कि कथन में कहीं पे ये बात कही गई है क्या कि ये सस्ता है? कहीं पे नहीं कहा गया है। तो परिवहन सस्ता है, इस बारे में कहीं पे बात नहीं हुई है, मतलब 100% बात ये सही नहीं है। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष कैसा हो गया? गलत। जबकि आप दूसरे को पढ़ोगे, ईंधन को बहुत बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है। देखो, ईंधन बचाने के बारे में बात भी कही गई है, ईंधन की बचत करने का मार्गदर्शन करेगा। बिल्कुल 100% बात सही है, इसलिए निष्कर्ष सेकंड जो होगा वो बिल्कुल कैसा होगा? 100% सत्य होगा। चलिए अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, परंतु संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। अच्छी आवाज है वो कैसा उपहार है? प्राकृतिक, अर्जित नहीं है मित्रों। कैसा है? प्राकृतिक। मतलब स्टार्टिंग से ही यदि किसी की आवाज अच्छी है तो अच्छी रहेगी, और बेकार है तो बेकार रहेगी। उसके लिए ओनली किसकी आवश्यकता होती है? अभ्यास करते रहने की आवश्यकता होती है। चलिए इसके निष्कर्ष देखते हैं। प्राकृतिक उपहारों को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। पोषण, देखभाल, अभ्यास, इन सब की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सत्य है। जबकि आप दूसरा पढ़ोगे, भले ही आपकी आवाज अच्छी न हो, लेकिन आप अभ्यास कर सकते हैं। जब अच्छी नहीं है तो अभ्यास करने की आवश्यकता ही कहां पे है बताइए? तो जब आपकी आवाज ही अच्छी नहीं है, आवश्यकता है ही नहीं आपको, तो दूसरा क्या हो जाएगा बताइए? असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट है, वो कैसा है? सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन आ गया, 5 महीने में अपना पैसा दुगना करें। विज्ञापन आ गया आपके लिए कि 5 महीने में अपना पैसा दुगना करें।
निष्कर्ष फर्स्ट, आश्वासन वास्तविक नहीं है। अरे भैया, आपको कहाँ पता है कि ये बात ओरिजिनल है या गलत है? कोई गलत विज्ञापन भी तो दे सकता है, गलत बात भी तो बोल सकता है, 5 महीने में डबल करें। तो ये बात सत्य है नहीं है इसका आपको कोई पता नहीं है। और जब 100% किसी बात का आपको पता नहीं है तो उस निष्कर्ष को कैसा मानना है आपको? गलत, असत्य मानना है। अगला देखो, लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़े। बिल्कुल, ये बात वहां पे भी आई थी, तर्क वाले में भी। लोग तो चाहते ही है, तभी तो ये विज्ञापन आता है कि रुपए बढ़े, अपन के पैसे बढ़े, और तभी ये विज्ञापन देते हैं, जिससे क्या है, जो आदमी है वो अट्रैक्ट हो उसकी ओर। जैसे कई गेमिंग होते हैं, ऑनलाइन गेमिंग चल रहा है, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए उनका विज्ञापन दिया जाता है, जिससे लोग क्या है, अट्रैक्ट हो। लोगों को पैसों की आवश्यकता है कि पैसे अपन के पास आए, तो लोग चाहते हैं कि उनका पैसा क्या हो, बढ़ जाए। सेकंड बिल्कुल सही है। देखिए कथन, सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। यदि हम किसी काम को करते रहेंगे तो अपन का कार्य सही हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। देखो कैसे, रोज के टपकने से पत्थर भी पिस जाते हैं, घिस जाते हैं, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये आपने पढ़ा भी होगा मित्रों, कि यदि किसी काम को हम बार बार करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है और वो कार्य अवश्य होता है। तो देखिए ये बात इससे बिल्कुल मैच खा रही है, 100% बात उसी के बारे में कहा गया है, इसलिए ये कैसा है, बिल्कुल मजबूत है। दूसरा, सफलता पाने के लिए एकांती भक्ति आवश्यक है। बिल्कुल सही है। उस काम को हम कर रहे हैं तो बिल्कुल एकाग्रचित उसी पे ध्यान होना चाहिए, तभी वह काम हो पाएगा। जैसे अर्जुन को बोला गया था, अर्जुन को ही बोला गया था ना एक आंख पर तीर चलाने के लिए, या और किसी को बोला गया था? चलिए मित्रों बताइए आप कमेंट में कि किसने चिड़िया की केवल एक आंख पर तीर चलाया था। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भी सत्य हो जाएगा। तो दोनों ही निष्कर्ष कैसे हैं, सत्य है। अंतिम सवाल मित्रों, कथन, यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 और 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। ओनली 1950 से 1980 के बीच एक ही किताब ये ऐसी है जो इस पे गरीबी है ना, इसकी समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। तो देखिए इसके निष्कर्ष, 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल नहीं था। या मैं 1900 पहले से पहले की बात, 1950 से पहले की बात कहीं पे सवाल में कही गई है क्या, बताइए? नहीं है। तो इसका मतलब इसका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्या है, गलत है। दूसरा देखो, 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं थी। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है, अकेली ये पुस्तक है जो 1950 और 1980 के बीच गरीबी पे क्या डालती है, प्रकाश डालती है। तो इसका मतलब केवल निष्कर्ष सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मित्रों। और इसी के साथ हमारा कथन एवं निष्कर्ष टॉपिक भी क्या होता है मित्रों, खत्म होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।